अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं नाफ के हवाले से। नाफ का टल जाना या नाफ का गिर जाना, इस नाफ के मकाम से थोड़ा सा ऊपर जो है यहाँ पे बड़ा पेन होता है और ऐसे ऐसे मतलब महसूस होता है जैसे यहाँ पे भी नब्ज़ चल रही है। और अक्सर जो है बहुत सारे लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नाफ कुछ भी नहीं होता। ख़ास तौर पे जो डॉक्टर हजरात हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये होती ज़रूर है। और बाज़ लोग इसको इतना ज़्यादा इस पे मतलब बना देते हैं, इसको प्रोपेगेंडा इस पे इतना ज़्यादा चल रहा है। कोई वो धागा लेके बैठा होता है, कोई एड़ी के साथ मल रहा है, कोई मतलब अजीबो गरीब किस्म की हरकत हो रही हैं। और उससे होता ही है, कोई इस तरह वो रख के ऊपर तेल लगा के कोई उसको यूं मरोड़ रहा है कि जी अंतड़ियाँ जो हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो खैर इस किस्म की हरकत से भी बचना चाहिए। कुछ लोग एड़ी रख के जो है वो इसको यूं करके मल देते हैं, तो इससे जो है काफ़ी सारे मसाइल बढ़ जाते हैं, बजाय कम होने पे आप कभी भी आरामदेह नहीं हो सकते। अगर आप इस किस्म की शुरू करवा लेते हैं, कुछ लोग मलते हैं, मालिश करवाते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। वक्ती तौर पे आपको आराम महसूस होना शुरू हो जाता है, कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से हो जाता है। तो लिहाजा इसको छेड़ना वगैरह नहीं चाहिए। बहरहाल मेडिसिन इसकी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस हवाले से तफसीलन वीडियो भी मेरी पहले मौजूद है। एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर किया था पहले मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। कोशिश करूँगा आई कार्ड में आपको दे दूँगा, वहाँ आपने देख लेना है। लेकिन आज का नुस्खा बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब है। और इस नुस्खा की सबसे अहम बात यह है कि आपने सिर्फ़ 15 यौम के इस्तेमाल से इंशाल्लाह नाफ का मसला आपका हल हो जाएगा। जो लोग परेशान हैं बड़े अरसे से, जिनको आराम नहीं आ पा रहा, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ 15 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा, क्योंकि शिफा उसी ने देनी है, तो 15 दिन का टाइम होगा। 15 दिन के इस्तेमाल से नाफ से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो क्या नुस्खा है, आपको डायरेक्टली नुस्खा बताएंगे, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। सिंपल 3 चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है नक चिकनी। ये पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएगी इजीली। नंबर 2 पे आप लोगों को चाहिए होगा ज़ीरा स्याह, काला ज़ीरा। नंबर 3 पे आपको चाहिए होगा गुड़ स्याह। गुड़ स्याह कहते हैं पुराना गुड़ जो हो जाता है, मतलब कुछ 3, 4, 5, 7 साल पुराना जो गुड़ होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये अक्सर पंसारियों से भी मिल जाता है, या कोई पुराना कोई मतलब कोई शॉप होती है, जैसे ये गाय भैंस वगैरह के लिए पुराना गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से भी आप किसी से ले सकते हैं। या जिनके जो घरों के अंदर रखते हैं गुड़ को, उनके पास भी काफ़ी अरसा पड़ा रहता है। तो खैर हमें गुड़ जो चाहिए होगा वो पुराना चाहिए होगा, काले वाला जो गुड़ होता है ना वो चाहिए होगा हमें इसके लिए। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें आपको यहाँ लिखी भी मिल जाएंगी, नोट कर लेनी आपने। ये तीनों चीज़ें अगर इनके वज़न की बात कर लें तो हम वज़न चाहिए होंगी 30-30 ग्राम ले लें आप तीनों चीज़ें। नक चिकनी 30 ग्राम ले लें, ज़ीरा स्याह 30 ग्राम ले लें, और जो है गुड़ स्याह जो है ये भी आप लोग 30 ग्राम ले लें। अब आपने करना ये है, नक चिकनी का भी पाउडर कर लेना है और ज़ीरा स्याह जो है इसका भी पाउडर कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने पाउडर करके इकट्ठा कर लें। अच्छा, गुड़ स्याह जो होगा आपके पास, इसको आपने हावन दस्ते में या कूंडी डंडे के अंदर डाल लेना है और इसको थोड़ा सा कूट लें। और ये जो दवा होगी आपके पास नक चिकनी और ज़ीरा स्याह, ये आपने उसके अंदर ऐड कर देना और उसको अच्छे तरीके से कूटना शुरू कर देना। अगर हावन दस्ता हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वरना कूंडी डंडा या जो भी आप कहते हैं दोरी डंडा, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इतना इसको आपने कूटना है कि गुड़ और ये जो मेडिसिन है ये यकजान हो जाए और इस काबिल हो जाए कि आप गोली बना सकें। अच्छा, मतलब तकरीबन 1 घंटा चाहे आपको कूटना पड़े, लेकिन सबसे अहम चीज़ इसमें यही है कि यकजान करना आपने। ऐसा ना हो कि ज़ीरा से आपको अलग नज़र आ रहा हो बीच में और नक चिकनी का पाउडर अलग हो, गुड़ अलग हो। यकजान कर लेना आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने करना ये है कि काले चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है इसकी। काला चना इतना होता है, नखूदी गोली कहते हैं जिसको, तो काले चने के दाने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है इसकी और आपने इसको खुश्क कर लेना है। अब बात कर लें कि इसकी मिकदार ख़ुराक की तरीका इस्तेमाल क्या है, तो दिन में 1 वक्त सिर्फ़ इस्तेमाल करनी है और वो भी सिर्फ़ 2 गोलियाँ दोपहर के खाने के दरमियान में।
मिसाल के तौर पे आपने दोपहर को 1 रोटी खानी है तो आधी रोटी आपने खा ली है तो 2 गोलियां आपने ले लेनी है, बाकी जो आधी रोटी होगी आप ऊपर से खा लें। या आप कुछ भी खा रहे हैं और ग़िज़ा जो है इसके साथ वैसे नॉर्मल रखनी है आपने, मुरग़िन ग़िज़ाएँ, सकील ग़िज़ाएँ ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ चिकनाइयों से परहेज़ करेंगे, खट्टी बादी चीज़ों से परहेज़ करेंगे और दोपहर के खाने के दरमियान में आपने 2 गोलियाँ लेनी है। 15 दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़, ज़्यादा भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे इंशाअल्लाह मरीज़ ऐसे होंगे जो शिफायाब हो जाएंगे। अगर ज़्यादा आपको इस्तेमाल भी करना पड़े तो 1 महीना तक आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से आराम आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूला करें और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।